नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल ब्राह्मणों को लेकर के जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से अब राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है। इसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के नेता उन्हें नसीहत और चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से लेकर के आरजेडी ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी। अब इसके बाद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी जीतन राम मांझी को नसीहत दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किस तरह की विचारधारा के साथ है, इसे लेकर स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जाति के खिलाफ बयान दें। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोगों ने आज तक कभी ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। हाँ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोलते रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी जाति का हितैषी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी जाति के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसे लेकर के उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भी एक दलित नेता थे, लेकिन इसके बावजूद वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन आज तक उन्होंने ऊंची जाति के लोगों के लिए कोई भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं की थी। और ऐसे में जीतन राम मांझी को रामविलास पासवान से कुछ सीखना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए कथित बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों को शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज में सद्भाव बिगड़े। शनिवार को जीतन राम मांझी ने भूया समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दरअसल अपने बयान में कहा था कि पहले उनके समुदाय के लोग, उनके आसपास के लोग जो हैं वो सत्यनारायण पूजा के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज के समय में हर घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है। ब्राह्मण आते हैं, पूजा करवाते हैं, लेकिन उनके घरों में खाना नहीं खाते बल्कि गरीब लोगों से नगद की मांग करते हैं। और इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इसके बाद अपने इस बयान को लेकर के माफी भी मांगी थी और इसकी सफाई देते हुए ये भी कहा था कि उनके बयान के सिर्फ कुछ हिस्से को ही दिखाया जा रहा है जिससे बवाल खड़ा हो, और उनकी पूरी बात को समझने के लिए उनके पूरे बयान को सुनना होगा। और इसको लेकर के उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगते वक्त जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल जो है वो अपने समुदाय के लोगों के लिए किया था, ना कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए, जिसे लेकर के अभी भी विवाद जारी है। जीतन राम मांझी को लगातार जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, कोई उन्हें नसीहत दे रहा है तो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा है। और इसी कड़ी में अब जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी जीतन राम मांझी को नसीहत दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।